लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। अब देखिए यहाँ से प्रश्नावली 5.2 से समानता से, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4 को बता दिए हैं। अब यहाँ देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, एक सवाल यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, यदि किसी नौवां सवाल देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 280 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से यह वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह पूछा जाएगा 1 नंबर का या 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। ये एक क्वेश्चन पहला ये टिक कर लिए, दूसरा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये, चौथा और पांचवा, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ से अब अगली वाले प्रश्नावली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आएगा और अब इस बार आने की चांस ज़्यादा है। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखिए, हो गए 6 क्वेश्चन, ये एक 7वां क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। त्रिभुज के इतने क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन ये, जैसे इसका 10वां क्वेश्चन है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स और वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से इसका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे देखिए 7वां और 8वां सवाल, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 है और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये वाला देखिए 5वां क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 में देखिए, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा की मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन लंबकर्ण आधार पे निकालना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, क्वास पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्नावली 8.2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है cos 45 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस cos 31 अंश। ये वाला सवाल लगाने के बाद परिमेयीकरण करना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक। 5 cos स्क्वायर tan 60 अंश पे है देखने में। सवाल इसका तीसरा सवाल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो 0 a + b और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक, और या तो 90 के बराबर होना चाहिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए 8.3 का ये 5वां सवाल इसका है, सरसम के cos स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर लागू करके cos ए - sin ए प्लस 1 cos ए + sin ए -1 बराबर cos ए के प्लस cot ए का मान यानी कि सिद्ध करना है बराबर को, ये ध्यान रखना है। इस हिसाब से सवाल आपके बारे प्रश्नावली जोड़ी गई है तो क्वेश्चन इसमें से आना जरूरी है। ऊंचाई और दूरी से देखिए, उदाहरण नंबर 4 का जो क्वेश्चन हो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी है। इसका ये रहा चित्र भी, ठीक है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पथ का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल इस बार वृत्त चैप्टर जोड़ा गया है तो वृत्त से सवाल आना ही है। सिद्ध कीजिए, चौथा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं।
उसी के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये दो सवाल इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, एक नंबर में पूछा जाएगा जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वाला, इसका देखिए प्रश्नावली 11.1 का तीसरा क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एक नंबर या 2 नंबर में है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड, संगत दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। ये सवाल यहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा देख लिए, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। यहाँ पहले इसका देखिए प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। इसका तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट, जैसे एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक सम के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा एक कैप्सूल वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों एक एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ से देखिए इसका प्रश्नावली 12.2 का 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से देखिए सांख्यिकी में पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित मंडन के मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। यहाँ से 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक हो गया माध्य का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से माध्यक का उठाते हैं। माध्यक क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको देख लीजिए पहले। यहाँ से माध्यक क्वेश्चन देख लिए प्रश्नावली 13.2 से। ये रहा इसका दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया माध्य का, दूसरा हो जाएगा बहुलक का, तीसरा आएगा माध्यक का। माध्यक वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता। माध्यक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। 0 से 10 है, 10 से 20 है। यहाँ देखिए बारंबारता में दिया है 5x और यहाँ पे y दिया है। इनका योग जो है वो 60 है, ये ध्यान रखना, यानी बराबर 60 होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट प्रश्नावली देखिए प्रायिकता से। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद 6 निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो, ठीक है। प्रायिकता से भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार आना है।